ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज है गुरुवार, बाबा के दिन, और आज मैं आप लोगों के साथ और एक मिरेकल स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी है गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी ओन सिस्टर जो है, मेरी यंगर सिस्टर, उनके साथ हुआ है। और वो बहुत ही प्यारी स्टोरी है और बहुत ही मिरेकल है। किस तरह से बाबा हम सोचते हैं और वो चीज़ बाबा कर दिखाते हैं। यही है हमारे साईं बाबा। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहती हूँ कि आप सभी से कि आप लोग विश्वास रखिए बाबा पर, तो डेफिनेटली आपका काम होगा ही होगा। मुझे तो लगता है हम कभी भी कुछ भी मांगे उससे पहले ही साईं बाबा वो विश पूरा कर देते। मेरे सिस्टर के साथ जो मिरेकल स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि किस तरह से बाबा हमारी बातों को सुनते हैं और हमें कितना प्यार करते हैं बाबा एक्चुअली हमें। सो मैं जब गुरु पूर्णिमा से पहले 2-3 दिन पहले मैंने सिस्टर को कॉल किया था और कहा कि तुम गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करोगे और किस तरह से बाबा का पूजा करोगे। तो उसने बोला कि मैं शायद कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा पीरियड्स वगैरह का कुछ हो रहा है, तो मे बी उस दिन मैं ठीक तरह से कर नहीं पाऊँगी। कुछ मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम पीरियड्स में पूजा नहीं कर पा रहे, बाबा को दिया नहीं लगा पा रहे, इसलिए बाबा रूठ जाएंगे। बाबा तो आप मन ही मन में पूजा करो, मन ही मन में बाबा से बात करो, बाबा संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, हमेशा बाबा सुनता है। तो तुम भी मोबाइल पे ही सुनना बाबा के भजन वगैरह और बाबा संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने भी बोला कि ठीक है, हाँ वही मैं करूँगी, मोबाइल से सुनूँगी। उसके बाद क्या हुआ, वो मेरी बहन साईं बाबा को बोलने लगी कि बाबा आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, आप तो मुझे बहुत ही अपनी बेटी मानती हो, और आपका गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के जन्मदिन हम मनाते हैं, बाबा को पूजा करते हैं, हमारे गुरु की तरह हम सब कुछ करते हैं बाबा को। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने ऐसा क्यों किया कि मुझे आपसे दूर कर दिया, आपको पूजा करने के लिए मैं वंचित हो गई। मुझे लगा कि आप मुझे बुरा मान गए हो या मुझसे कुछ गलती हो गई है जिस वजह से आप मुझे आपकी पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं करने दिया। तो कोई बात नहीं बाबा, मैं ऐसे ही संतुष्ट हूँ और ऐसे ही आपको दूर दूर से प्रणाम करूँगी। तो वो इस तरह से बोला। अगले दिन, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन वो ये सब बोली थी। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन उसको एक मैसेज, जो मोबाइल पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसी तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह मेरी सिस्टर के पास एक मैसेज आया और वहाँ पे लिखा था कि जैसे कि हम बहुत सारे मैसेज मिलते हैं ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो साईं बाबा की चैनल है वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हमारी लाइफ से बहुत मिलते हैं। उसी तरह से एक मैसेज सुबह मेरी सिस्टर को पास आए थे। तो उसने देखा कि वहाँ पे लिखा है कि आज दोपहर के टाइम मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। इस तरह से एक मैसेज दिया था। तो वो इतना अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, ऐसे ही ऊपर ऊपर में 2-3 लाइन पढ़ा। उसके बाद वो हमेशा स्क्रीनशॉट रखती है, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट रख के वो तो रख दिया, वैसे बाद में मैं पढ़ूँगी क्योंकि आज तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, ये भी कर नहीं पा रही हूँ, ऊपर से बहुत सारा काम भी है, रहने ही देती हूँ। जब बाद में मन हुआ तो मैं ये मैसेज पढ़ूँगी। तो इस तरह से गया। तो वो घर का काम वगैरह करके दोपहर के टाइम नियर अबाउट 1 बजे वो खाना खाने के लिए बैठ गई। अपनी बेटी को खाना खिलाकर वो सो दिया। उसके बाद वो बैठ गई और बैठ के वो खाना खा रही थी। तो बेसिकली हम असमीज लोग चावल ही खाते हैं, तो वो चावल एक निवाला खाए। उसके बाद डोर पे एक कॉलिंग बेल पे आवाज़ आया, तो वो बाहर गई। उसके बाद देखा कि 2 बुजुर्ग औरत थे, उनके एज नियर अबाउट 80 प्लस के होंगे, दोनों लेडी थी, बुजुर्ग महिलाएं।
तो उनकी एज 80 प्लस थी। तो वो हाथ धोए और कहा कि क्या चाहिए माँ जी, उसे हमें कुछ पैसा चाहिए और खाने को कुछ चाहिए। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए। तो वो लोग बैठ गए और मेरी बहन ने 2 गिलास पानी दिया उन माताओं को। तो वो पानी पिया। उसके बाद उसके पास फल था। फल मेरी बहन ने उन बुजुर्ग महिला को दे दिया कि माँ जी आप लोग ये फल खाइए और थोड़ा सा बैठिए। तो उसे ठीक। उसके बाद दोनों बुजुर्ग महिलाएं बहुत अच्छी तरह से वो फल खाए और बहुत संतुष्ट मिला उनको, और कहने लगा कि इतना स्वादिष्ट फल है कि मुझे जितना भी कहो कम होगा। इसमें इतना सारा मिठास है, इतना सारा प्यार है कि मैं क्या ही बताऊं। तो मेरी बहन भी खुश हो गई कि हाँ माँ जी ऐसे ही। तो उसके मन में एक दिन भर वही थी कि मैं आज गुरु पूर्णिमा के पूजा नहीं कर पाई। तो वो टाइम पे वो नहीं सोची कि वो दोनों लेडी कौन है। उसके बाद वो लेडी माताओं को कहा कि हाँ बेटी हम लोग अभी तो संतुष्ट हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी बहन ने कहा कैसे ठीक है, आप लोग माँ ये 50 रुपीज़ ले लो। उसके बाद वो दोनों लेडी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। जब हम कभी भी किसी को कुछ पैसे देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को संतुष्ट नहीं होता कि इतना 50 रुपीज़ में क्या मिलता है, क्या मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे 100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो तभी कुछ काम आएंगे। तो 50 रुपये 10 रुपए में क्या होता है। तो उस टाइम पे दोनों माताओं ने कुछ भी नहीं कहा। वो 50 रुपये ऐसा उन्होंने फील किया कि जैसे 50 करोड़ मिल गया उन लोगों को। वो इतना खुश है दो माताएं, और मेरी बहन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि हमें बहुत संतुष्ट मिला और हम लोग जा रहे हैं बेटी, और भर भर के उसको आशीर्वाद दिया, उसकी बेटी को भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद दोनों माताएं मेरी सिस्टर के घर से चले गए। उसके बाद के वो भी भूल गई कि वो दोनों कौन थे, क्या थे, सब कुछ भूल गए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया मेरी सिस्टर को। मैंने कहा कि तुम क्या किया गुरु पूर्णिमा के दिन। उसे हाँ, वो तुम्हें तो पता ही था, मेरे पीरियड की वजह से कुछ भी कर नहीं पा रही थी, तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही दूर दूर से ही भगवान का नाम जाप कर रही थी, बस ऐसे ही था। लेकिन हाँ, दोपहर के टाइम पे दोनों माताएँ आई थी। दोनों माताएँ की एज नियर अबाउट 80 प्लस की होंगी, और दोपहर पे जब मैं खाना खा रही थी उसी टाइम पे वो माता आए थे हमारे घर पे। तो मैंने इमीडिएट कहा कि कब आए थे उस समय, जब मैं खाना खा रही थी और तभी आए थे। और मैंने पूछा कि ये कितने एज के होंगे, तो उन्होंने तो बताया था कि 80 प्लस के होंगे। मुझे ये दोनों तो श्रद्धा और सुबड़ी है, ये तो बाबा ही होंगे, तुम्हारे घर पे उस दिन आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन। तब उसको शौक लगा कि हाँ, ऐसे करके वो मेरा फ़ोन कर दिया। उसके बाद 2 जुलाई की जो स्क्रीनशॉट मैसेज थे वो मुझे दे दिया। उस मैसेज पे लिखा था कि तुम भले ही मुझे आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा नहीं कर पा रही हो, लेकिन आज दोपहर के टाइम मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, और दोपहर पे तुम्हारे घर पे आऊँगा, और तुम्हें मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं, तुम मुझे खाना खिलाते हो या नहीं, और मेरे से तुम आशीर्वाद लेते हो या नहीं। ये सारा कुछ मैं आज देखूँगी, और मैं तुम्हारे घर भी जाऊँगा। इस तरह से बाबा ने उस मैसेज पे बोला था, वो मुझे दे दिया। तब वो मेरी बहन के रोंगटे खड़े हो गए कि उस दिन तो सुबह ऐसा मैसेज मिला था, लेकिन उस दिन मैंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन अभी तुम कह रही हो दीदी, इसीलिए मैं वो मैसेज रिपीट पढ़ रही हूँ। और वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स में लिखा है कि किस तरह से बाबा मेरे घर पे आए। तो वही मेरी बहन ने कहा कि मैंने बाबा से कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप मुझे वंचित कर रहे हो अपनी पूजा करने से, तो क्या मैं आपकी बेटी हुई? कहाँ मैं बेटी हुई आपकी? अगर आपकी बेटी सच में होती तो आप मुझे इस तरह से दूर नहीं रखते ना। तो वही बात बाबा ने किस तरह से मेरी सिस्टर को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया, घर आके आशीर्वाद दिया, ये तो एक मिरेकल से कम नहीं है। और ये सारी बातें जो हम सब कहते हैं सारी डिवोटीज, इन सब बातों में भी किसी को इतना कुछ नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा नहीं होता है या नहीं होता है। लेकिन जो सारी डिवोटीज है उनको अच्छी तरह से पता है कि ये साईं बाबा की ही मिरेकल है, साईं बाबा की ही लीला है।
और जब भी हम किसी ना किसी बात को सोचते हैं उसी टाइम पे उस बात का रिप्लाई भी बाबा देते हैं। तो इस तरह से साईं बाबा मेरे सिस्टर के घर पे आए थे, गुरु पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद दिया और खूब सारा मेरी जो भतीजी है भांजी है उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इस तरह से बाबा ने सब कुछ किया, हमारे साईं बाबा ने। तो ऐसी है लीला बाबा की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अखंड दिया के बारे में बताऊंगी। जो रेणु चोपड़ा जी ने मुझे पूछा था कि अखंड दिया कैसे लगाए जाते थे, जब मेरी आंटी की बहुत सीरियस हुई थी उस टाइम पे मैंने अखंड दिए लगाए थे आंटी के लिए। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो होप आप लोगों को अभी अच्छा लगा है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।